Assalamualaikum. Hello my YouTube family. Welcome to my channel Pure Heart with Matiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get started the video. आज मैं आपको बनाना बताऊंगी साबुत मूंग दाल बनाना। कुछ लोग इसे खड़ी मूंग दाल भी कहते हैं। तो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत डिलीशियस, टेस्ट वाइज बहुत 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 ही टेस्टी होती है। इसको बनाना भी बहुत इजी मेथड है। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने ले लिया था कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक करा देती हूँ कि मैंने 1 कप पूरा इसमें ऑयल का डाल दिया है। ये देखें, और ऑयल डाल देने के बाद इसमें जो चीज़ें ऐड करूँगी उसमें सबसे पहले अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी लहसुन पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। लहसुन पेस्ट ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। ये देखें, बहुत भर के मैंने नहीं लिया, जस्ट लेवल वाइज दोनों को लिया है। और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी मिक्स करके तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर हो जाएगा गोल्डन। जब ये अपना कलर चेंज कर लेगा, इस पोजीशन में आकर गोल्डन हो जाएगा, इसके बाद मैंने 3 अदर टमाटर को लेकर बहुत इस तरह से थोड़ा पानी डाल के, हाफ गिलास पानी डाल के उसकी पतली सी पेस्ट बना ली थी। प्योरी नहीं यूज़ करी, टमाटो प्योरी नहीं डालनी, टमाटो पेस्ट डालनी है। और 3 जो टमाटर लिए थे वो मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए थे, बहुत लार्ज नहीं टमाटर लिए थे। और इस तरह से टमाटर की पेस्ट ऐड कर लेने के बाद 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी नमक ऐड कर लेने के बाद 1/4 स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेने के बाद 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं डाल लूँगी सूखा धनिया पिसा हुआ 1/4 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 चुटकी द्रोशे पड़कर कलौंजी। और इसके बाद इसे कर लूँगी बहुत अच्छा सा मिक्स। और जब ये इस तरह से बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, इसको मैं कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी, ताकि ये मसाला अच्छा सा पक जाए। इसके अंदर जो लाल मिर्च डाली है, बेसिकली मुझे उसे ज़रा पकाना है, उसका कच्चापन ख़त्म करना है। इसीलिए आपने इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पर इसे आपने कर लेना है कुक। और इस तरह से जब ये अच्छा सा कुक हो जाएगा, और देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और अब जो मेन इसमें काम करना है, ये देखें मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया था और घी भी, इसका ऑयल जो था वो सेपरेट हो गया था। अब मैं इस बाउल में जितना भी ये घी है, मेरी कोशिश होगी कि मैं ऑलमोस्ट सारा ही इसमें से घी निकालूं। तो इस तरीके से करके आपने स्पून की हेल्प से, जो भी आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्प से आपने सारा इसमें से ये ऑयल निकाल लेना है। बेसिकली जो दाल होती है वो ऑयल या घी जो भी आप डालते हैं वो उसमें अपने अंदर कर लेती है एब्जॉर्ब। अगर मैं इस टाइम इसमें पानी डालकर और दाल डाल देती तो ये घी बिल्कुल ख़त्म हो जाना था, उसमें नज़र भी नहीं आना था। इसीलिए मैं इसे यूज़ करूँगी एंड पर। तो मैंने सेफ साइड पर मैंने इसे अब ऑयल को सारा निकाल लिया, क्योंकि ऑयल भी कुक है और कोई इसका कच्चापन अब नहीं था। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 कप पानी। ये देखें 2 कप अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। नॉर्मल पानी है, कोई गर्म पानी यूज़ नहीं कर रही। ये देखें, और दूसरा जो कप था वो मैंने बिल्कुल भर के पानी का नहीं लिया था, थोड़ा सा उससे भरे हुए कप से थोड़ा सा कम कप ही लिया था। और इस तरह से पानी ऐड कर लेने के बाद ये मैंने दाल को आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छा से इसे वॉश कर लें, इसमें थोड़े स्टोन्स वगैरह होते हैं, उन कंकर को, उन स्टोन्स को आपने कर लेना है रिमूव। और इसके बाद इसे अच्छा सा वॉश करके और आप इसे आधा घंटा के लिए पानी में सोक करके रखें। उसके बाद इसका पानी गिरा दें, और इस तरीके से जब ये हो जाएगी तो इसको फिर मैं डाल दूंगी इस बॉईल होते हुए पानी में, जो अभी मैंने 2 कप पानी डाला है। ये देखें इस तरह से होगी। और इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ, जैसे ही उस पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो गए, इस तरह से जब बबल्स आएंगे आपने तभी इस दाल को डालना है। ये देखें जैसे ही बबल्स आए, अब मैं इस दाल को
एक ही टाइम पर सारा मैंने दाल को नहीं डाला, मैं हाथों से उठाकर हर जगह पे फैला के डाल रही हूँ। ये देखें, इस तरह से दाल को आपने अच्छा से इसमें डाल लेना है। और इस तरह से दाल ऐड कर लेने के बाद ये देखिए अब ऑलमोस्ट सारी हो गई है दाल, इसे मैंने डाल दी है और इसको मैं कर लूँगी 1 से 2 बार अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया और अब इसे मैं कवर करके मीडियम टू लो हीट पर दोबारा से 10 से 12 मिनट या शायद 15 मिनट भी आपको लग सकते हैं, हर जगह की अपनी अपनी दाल का हिसाब होता है। तो आपने इसे मीडियम टू लो हीट पर कुक करना है तब तक जब तक दाल गल जाए। जैसे ही आपने चेक करना है 10 मिनट के बाद, अगर दाल बिल्कुल पक गई है, बिल्कुल गल गई है, तो आपने कर लेना है फ्लेम को मीडियम टू हाई के दरमियान और इसमें आपने बहुत हल्के हाथों से चम्मच चलाना है। इस टाइम मैं इसमें चेक कर रही थी नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए नमक मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगता है तो आप डाल लें, अगर आपको नहीं नमक एग्जैक्ट परफेक्ट लग रहा है आपके टेस्ट के हिसाब से तो आप नमक नहीं ऐड करें। और इसको मैं कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, मेक श्योर आपने जब इसे इस तरह से मिक्स कर रहे होंगे बहुत हल्का हाथ रखना है और फ्लेम को अपने मीडियम टू हाई पर लेके जाना है, क्योंकि दाल तो बिल्कुल गली हुई है। अगर आपने इसमें बहुत चम्मच चलाया तो ये दाल क्या करेगी, ये मैश होना स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल जिस तरह इसका ये जो दाना है दाल का वो हो जाएगा ख़त्म। तो इसीलिए आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपने जितना कम हो इसमें बस चम्मच चलाएं ताकि ये बस साइडों पे ना लगे और बस इसका दाना भी इसी तरह से परफेक्ट गला हुआ साबित ही रहे। ये देखिए मैं बहुत कम इसमें चम्मच चला रही थी और इस तरह से इसका ये जो पानी थोड़ा सा था वो मैंने इससे बिल्कुल दाल को ड्राई कर लेना है, इस पानी को बिल्कुल मैंने ड्राई कर लेना है। और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी उस टाइम पर अब ये बिल्कुल मैं चूल्हा बंद करने लगी थी, फ्लेम ऑफ करने लगी थी। 2 अदद हरी मिर्चों को लेकर उसे इस तरह से बहुत बारीक फाइन चॉप कट कर लिया था, वो ऐड कर दी। हरा धनिया मैंने इसमें बारीक कट करके और इसके बाद मैंने इसे अच्छा सा वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसके बाद इसमें ऐड कर लूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। होममेड गरम मसाला है, मैं पैकेट्स वाला नहीं यूज़ करती। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। अब देखें दाल ने बिल्कुल भी घी, बिल्कुल भी ऑयल जो डाला था, जो थोड़ा बहुत रहा था वो भी नहीं इसने छोड़ा। तो मेन मकसद यही था इस ऑयल का निकालने का कि इसके ऊपर ये देखें, अब मैं थोड़ा सा बचाकर इसलिए रखूँगी कि मैंने फाइनल जो बाउल में निकालना था उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के तौर पे इसको कर लूँगी। और अब देखें अब इसकी लुक टोटली चेंज हुई है, सेम वही होटल में जो अक्सर ढाबा और होटल में आप लोग खाते हैं सेम वही इसकी लुक आई है। अभी मैंने इस दाल को निकाल लिया था सर्विंग बाउल में और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया ऐड कर लेने के बाद थोड़ा सा ये जो मैंने 1 से 2 टेबलस्पून उस ऑयल के निकाले हुए थे वो मैं इसके ऊपर कर लूँगी, थोड़ा एक लुक वाइज भी अच्छा हो जाता है। और इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डाल लेने के बाद डेकोरेशन के तौर पर मैंने रिंग्स में कट कर लिए थे अनियंस और इसको इस तरह से लुक वाइज थोड़ा टेम्पटिंग और मज़े का बनाने के लिए इसकी कर लूँगी इस तरह से डेकोरेशन। आप जितनी मेहनत से खाना बनाते हैं अगर उसे आप प्रेजेंट करते हुए थोड़ी सी ये और मेहनत कर लिया करें कि उसे लुक वाइज अच्छा बनाने के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ गार्निशिंग कर लिया करें, तो यकीन करें अगर आप सिंपल खाना भी अपने घर वालों को दे रहे हैं तो वो बहुत इंजॉय करेंगे इसे खाकर। और इस तरह से मैंने हरी मिर्चों को थोड़ा सा इस तरह से कट कर लिया था और इसकी इस तरह से रख के डेकोरेशन कर लूँगी और सीरियसली बहुत ही मज़े की बनी थी। अभी आपको लुक वाइज फाइनल इसकी लुक नज़र आएगी तो जो नहीं भी दाल खाता ना वो थोड़ा सा एक दफ़ा चखेगा ज़रूर कि लुक वाइज इतना मज़े का लग रहा है तो खाने में भी बहुत मज़े का होगा। और इंशाल्लाह ताला खाने में तो बहुत ही मज़े की दाल बनती है, आपने लाजमी ट्राई करनी है, मुझे लाजमी इसका फीडबैक देना है। सो हियर्स द फाइनल लुक। अब इसकी लुक देखें, इसकी गार्निशिंग देखें, इसका टेक्सचर देखें, दाल की आपको एक एक ग्रेन इसका सेपरेट ही नज़र आ रहा होगा। कोई दाल बहुत ज़्यादा जुड़ी भी नहीं है, कोई दाल बिल्कुल मैश हुई भी नहीं है। सीरियसली आप मेरे कहने पर एक दफ़ा इसे ट्राई करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे इसे खाकर। तो मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कर लें लाइक और शेयर करें इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अभी मैं आपको ये चेक करा रही हूँ कि देखें
मैंने इसे सर्व किया था सैलेड के साथ, और साथ इसके मैंने तंदूर वाली रोटी की थी। आप इसे सिंपल चपाती या तवे की रोटी पर भी सर्व कर सकते हैं या नान के साथ भी खा सकते हैं। और अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि इस दाल का ग्रेन, इस दाल का दाना एक एक वैसा ही सेपरेट है, कोई मैश हुई हुई, कोई जुड़ी हुई दाल नहीं है। ये देखें, एक एक दाना इसका सेपरेट है। अगर आपने वहाँ पर हाई फ्लेम पर ना किया या अगर आपने बहुत ज़्यादा चम्मच चलाया तो ये दाल बिल्कुल मैश होकर इकट्ठी होकर जुड़ जाएगी। तो ये चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। जब दाल आप बनाकर खाएंगे मुझे लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एंड फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।